हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग छठ करने वाले हैं, उनकी फैमिली करने वाली है, सबको हैप्पी छठ। एंड मेरे लिए काम करना प्लीज़ प्लीज़ गाइस। छठ माता से, छठ भगवान से मेरे लिए यार मन्नत मांग लो, मेरे लिए कोई दुआ मांग लो, मतलब कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, मैं इस रूम से निकल पाऊँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ, मेरे को खुशी मिले, मेरे लिए भी मांग लेना गाइस थोड़ा बहुत छठ माता से, बिकॉज़ मेरी लाइफ में लगी पड़ी है। सो अगर आप लोग के घर में कोई भी छठ कर रहा हो और आप लोग जा रहे हो, तो मेरे लिए भी दुआ कर लेना। अपनी दुआओं में मुझे भी ऐड कर लेना, कि मतलब मेरी भी एक दुआ माँग लेना मेरी तरफ से। बोल देना मेरा भला हो जाए गाइज़, ओके? बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। तो कोई तो मतलब हो कि सुधार दे मेरी लाइफ। सो अगर आप लोग छठ करने जा रहे हैं तो गाइज़ एन्जॉय, मज़ा आएगा। बिकॉज़ हम लोग के सोसाइटी में भी ना कुछ लोग छठ करते हैं, एंड लिटरली गाइस बहुत अच्छा लगता है। मुझे छठ के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक फैमिली है हमारे घर के पास में, वो लोग बिहार से हैं, एंड मॉर्निंग सुबह से ही वो लोग छठ के गाने बजा रहे हैं, एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ ये छठ के गाने लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, उसकी टोन या फिर इमोशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके गाने छठ के। नाउ छठ से अपनी कन्वर्सेशन को डाइवर्ट करते हुए हम स्टोरी पे जाते हैं। So as you guys know, लास्ट पार्ट में अविका की बैचलर पार्टीज के लिए अंशिका, प्रिया और उनके कुछ फ्रेंड्स ने उसको फोर्स किया था, और ये लोग अपनी बैचलर पार्टी मनाने के लिए चले गए थे। एंड थोड़ी देर बाद अविका के जो फ्रेंड्स और प्रिया थे ना, ये लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे, और बेसिकली ये लोग सिंगल्स थे, तो उनको कोई भी अगर लड़की मिलेगी पार्टी में, तो उस लड़की के साथ आई मीन डांस करेंगे, या फिर होता नहीं गाइस, टाइम पास, मौके पे चौका मारने की कोशिश करेंगे। तो सारे फ्रेंड्स लगे हुए थे। हमारी अविका एंड अंशिका भाई वो रिलेशनशिप में थी। सो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, तो जहाँ वो लोग बैठे हुए थे जिस जगह पे, वापस उसी जगह पे आके बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और थोड़े बहुत ये लोग पहले से नशे में थे, और ड्रिंक के बाद और नशे में हो गए थे। थोड़ी देर बाद कुछ गर्ल्स आती हैं और थोड़ी बहुत बातचीत होती है, दोनों नशे में ही रहते हैं। वो लड़कियाँ बोलती हैं कि हम तुम्हें घर ले जाएंगे एंड ऑल। सडनली वहाँ पे अविका एंड राधिका आ जाती हैं। सो स्टोरी यहीं तक थी। नाउ आगे चलते हैं। अविका एंड राधिका आके उन लड़कियों को उन्होंने वहाँ से भगा दिया था। ये भी हो गई थी स्टोरी। नाउ अविका, सॉरी यार, राधिका एंड रूही, मैं अब कंफ्यूज हो जाती हूँ नाम में यार। राधिका एंड रूही अब अविका एंड अनुष्का की क्लास लगाने वाले थे। ओके, नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो हमारी जो अविका एंड अनुष्का हैं, ये दोनों को काउच पे बैठे हुए थे, आई मीन एकदम क्लोजली पकड़ के एक दूसरे को। उन दोनों लड़कियों का वेट कर रहे थे, जिन्होंने बोला था कि वो उन्हें अविका, राधिका और रूही के पास लेके जाएंगे। और तब तक सडनली उनके सामने खुद राधिका एंड रूही प्रकट हो जाती है, जिन्हें देख के अविका और अंशिका दोनों शॉक। और जो अंशिका होती है ना, कहती है ब्रो देख यार, राधिका और रूही सच में आ गए। जो अविका होती है वो कहती है हाँ यार सही में, बट कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। आई मीन राधिका तो क्यूटेस्ट है, रूही भी है बट मेरी वाली से कम है। बट एक बात बता, उन दोनों लड़कियों ने तो कहा था कि वो हमें उन दोनों के पास लेके जाएंगी ना, ये दोनों हमारे पास क्या कर रही हैं? जो अंशिका होती है वो कहती है क्या पता उनके पास जादू हो, हम ड्रिंक कर रखे हैं ना, तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए वो राधिका और रूही को ही हमारे पास लिया है। दोनों मैजिशियंस थी, हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें भी जादू सीखना चाहिए उनसे। जो राधिका अविका है ना, वो कहती हाँ यार, चल चल चलते हैं उनके पास, उनसे जादू सीख के आएंगे। और वो दोनों ना खड़े होते हैं, हो रहे होते हैं। सडनली जो राधिका होती है ना, कहती है चुप, एकदम चुप, कोई कहीं नहीं हिलेगा, दोनों के दोनों यहीं बैठे रहो। जो अविका होती है कहती ये सच में आई है क्या यहाँ पे? जो अंशिका होती है वो कहती है यार डांट तो रही है, जिस हिसाब से लगी तो रहा है सच में आई है, बट ये डांट क्यों नहीं हमें, हमने क्या किया? अविका होती है ना, वो कहती है कि मुझे क्या पता हमने क्या किया, बट एक बात बताओ, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? एंड गाइस, जिस हिसाब से मतलब रियलाइज होता है दोनों को धीरे धीरे कि अविका एंड सॉरी राधिका एंड रूही दोनों के सामने हैं, थोड़ा सा नशा जो होता है ना उनका थोड़ा सा कम होता है, अपने सेंसेस में आते हैं दोनों, बट इतना भी नहीं कि ठीक ठाक है, बट थोड़े बहुत सेंस में आ गए थे कि दोनों के सामने राधिका एंड रूही हैं। जो राधिका होती है वो कहती है बाकी सब लोग कहाँ हैं?
जो अविका होती है वो कहती है, वो यहीं डांस फ्लोर पे है सब, डांस कर रहे होंगे। पता है? उन लोगों ने ना एक लड़की के साथ डांस करे, मतलब सब अपनी-अपनी गर्लफ्रेंड चूज़ कर लिए सबने डांस करने के लिए। हमारे पास भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी, बट हमने सबको मना कर दिया बिकॉज़ यार मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए। जो अंशिका है वो ना अविका को देखकर कहती शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी राधिका के लिए ना तुम जैसे ही पार्टनर चाहिए थे उसे। मुझे अच्छा लगा ये देख। जो अविका होती है अंशिका की तरफ टर्न होती है और कहती है सच्ची? जो अंशिका होती है कहती आई एम सच्ची में प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि तुम राधिका पे कभी चीट नहीं करोगी। जो अविका होती कहती यार तुम इमोशनल कर रही हो मुझे, मतलब इतनी तारीफ। जो अंशिका होती है कहती है नहीं यार, तुम हो बहुत अच्छी हो तुम, मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। और अगेन अविका अंशिका एक दूसरे को हक कर लेते इमोशनल होके। और इधर जो रूही और राधिका है ये दोनों अपने सर पे हाथ मारते कहते कि लिटरली ये दोनों मतलब वैसे तो होश में रहेंगे तो एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले रहेंगे। अभी देखो इन दोनों का प्यार, मतलब वाओ, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। जो रूही होती है ना अपना फ़ोन निकालती है और इनकी ना 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। जो राधिका रूही को घूरती है, फ़ोटो की आवाज़ सुन के, और रूही अपना डर के मारे फ़ोन अंदर रख लेती है। जो राधिका है, अविका के पास आती है और कहती है, "ओके, बस करो अब, चलो तुम दोनों घर चलो।" जो अविका है ना कहती है, "नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे राधिका के घर जाना है। बिकॉज़ मेरे घर पे राधिका है ही नहीं। पता है, मेरी मम्मा ने क्या बोला है? मैं राधिका से मिल ही नहीं सकती जब तक मेरी शादी हो जाए। मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे राधिका से मिलना है। मैं उसे मिस कर रही हूँ। तुम राधिका हो ना, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम एक अलग जगह पे रहेंगे, चलो। तुम्हारे घर चलते हैं, मतलब जो राधिका का घर था, वहाँ चलते हैं। बिकॉज़ वहाँ हमें कोई नहीं मना करेगा रोकने के लिए। जो राधिका होती है वो कहती है, "अच्छा ठीक है, मेरे घर चलते हैं और तुम्हें तुम्हारे घर नहीं लेके जाऊँगी, ओके?" जो अविका होती कहती प्रॉमिस। और अपना ना जो होता नहीं गाइज़, अ, पिंकी प्रॉमिस करने के लिए ना अपनी पिंकी फिंगर जो तो होती है ना सबसे छोटी वाली उँगली हाथ की वो आगे करती है कि करो तुम मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस। राधिका करती भी है उसके साथ पिंकी प्रॉमिस और कहती अब चले, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और वो अविका की मतलब हेल्प करती है खड़े होने में। अविका खड़ी होती है और देखती है कि अंशिका अभी भी बैठी हुई थी और रूही उसको खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, वो उठ ही नहीं रही थी। अंशिका ने खींच के सॉरी, अविका ने खींच के लगाती है अंशिका के सर पे, जिससे अंशिका घबरा के उठ जाती है, कहती मतलब घबरा के उठते हुए कहती है कि कौन है बे? किसने मारा? जो अविका हँसती है कहती है कि मैंने, मैंने मारा तुम्हें। अंशिका कहती है क्यों? क्यों मारा मुझे? अविका कहती है चलो घर चलें, राधिका ने बोला है कि हम अपने घर लेके जा रही है वो। चलो तुम भी मेरे घर चलो राधिका के। रूही भी मिलेगी तुम्हें वहाँ। ओह! रूही तो यहीं है, चलो सब चलते हैं राधिका के घर। और जो राधिका होती है ना, वो भी कहती है, हाँ, सब लोग चलते हैं घर पे बिकॉज़ रात काफ़ी हो गई है और इस टाइम पे अगर मैं अविका को और अनुष्का को घर पे छोड़ने जाऊँगी तो उन्हें भी डाँट पड़ेगी और मुझे भी डाँट पड़ेगी। और मेरा भी वैसे अविका के घर पे आना भी मना है, सो बेटर रहेगा कि इन दोनों को हम अपने घर ही लेके चलते हैं। तो रूही तुम भी चलो मेरे साथ, ओके? तुम रहोगी साथ में तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन्स भी नहीं पूछेगा, कहाँ गई थी एंड ऑल, बेटर रहेगा। जो रूही वो कहती ओके दी। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी कार के पास आते हैं और भगवान बोल सकते हैं इन दोनों के साथ थे, राधिका और रूही के। अविका और अंशिका जैसे ही कार में बैठते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, दोनों सो जाते हैं। बैक सीट पे थे दोनों। और राधिका ड्राइव कर रही थी और रूही उसके बगल में बैठी थी। थोड़ी देर ये लोग बातें होते करते हैं। देन जो राधिका का घर था, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये वो फैमिली घर गाइस जो था ना, वो नहीं है राधिका का, जो पर्सनल घर है जिसमें राधिका अकेले रहती थी, वो वाला घर है, ओके? सो कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। थोड़ी देर बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं, मतलब हो जाता है आधा घंटा ड्राइव करने के बाद ये लोग घर पहुँचते हैं। अविका, अंशिका दोनों कार से बाहर आती हैं और राधिका, सॉरी यार मैं क्या बात कर रही हूँ? गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नाम में कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ।
अब मेरा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पा रहा स्टोरी पे। मेरा माइंड ना बार बार एक चीज़ है ना उस पर डाइवर्ट हो जा रहा है। अभी वो मैं करूँगी नहीं ना जब तक वो मेरे दिमाग की दही होती रहेगी। सॉरी गाइस। राधिका और रूही कार से बाहर निकलती हैं और राधिका जाती है अविका के साइड और रूही जाती है अंशिका की साइड। डोर ओपन करती हैं कार की और राधिका अविका को पकड़ के बाहर, मतलब उसके कमर की साइड में पकड़ती है और अविका का एक हाथ जो राधिका के कंधों पे रहता है और उसको रूम घर की तरफ लेके जाने लगती है। सेम रूही भी वही करती है जो अविका थी, थोड़ी बहुत मतलब होश में आ गई थी, मतलब जाग गई थी नींद से। राधिका की तरफ देखती है और कहती है कि हम घर आ गए क्या? जो राधिका कहती है हाँ आ गए घर। अब चुपचाप रूम के अंदर चलो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप सोना है तुम्हें, ओके? जो अविका कहती है ओके, सो जाएंगे हम, और करना ही क्या है, सोना ही तो है। ये बोल के ये दोनों मतलब खींचते हुए बेसिकली, बिकॉज अविका लड़खड़ा रही थी उसको, मतलब पकड़ के अच्छे से खींचते तानते हुए रूही सॉरी राधिका उसे रूम के अपने उनके पास लेके जाती है और पीछे टर्न करके देखती है। रूही भी वही सेम सिचुएशन करके राधिका वंशिका को रूम की तरफ लाती है। जो राधिका है रूही की तरफ देखती है और कहती है कि कोई सा भी रूम देख लो, मतलब जो मन करे, और डायरेक्टली ले जाके बेड पे फेंक दो। बहुत हो गया इन लोग का। एक तो इनका शरीर देखने में एकदम पतले हैं, पता नहीं कितना मतलब हेल्दी हैं लोग। जो रूही को कहती सेम दी, मेरी तो मतलब हालत टाइट हो गई है, अभी मैं खड़ी भी नहीं पा रही, मैं जा रही थी बाय, हाँ गुड नाइट कल मिलते हैं। जो राधिका को कहती ओके गुड नाइट कल मिलते हैं। और अंशिका सॉरी अविका को ना रूम की तरफ लेके जाती है और अब वो लोग रूम में आ चुके थे। ओके गाइस, अविका जैसे ही रूम देखती है ना, वो पहचान जाती है रूम पुराना वाला, वो खुश हो जाती है और दौड़ के मतलब राधिका से थोड़ा सा दूर होके सीधे जाके बेड पे गिरती है और कहती है बेड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस यू सो मच माई बेड। उसे ना टाइटली हग करती है, आई मीन होता है नहीं गाइस, हग करने वाला गेस्चर करती है। और इधर उधर राधिका इसको एकदम पागल हरकतों पे उसको बिलीव नहीं होता लिटरली। और वो अविका के पास आती है और कहती है कि अविका उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर आके सो लेना, देखो तुम्हें एकदम पसीने हो रखे हैं, उठो। जो अविका है कहती नहीं, मैं अपने बेड से बहुत दिनों बाद मिली हूँ ना, मुझे नहीं उठना, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मुझे नहीं फ्रेश होना है। जो राधिका है वो कहती अविका फ्रेश हो जाओ ना, तुम्हें ना नींद भी अच्छी आएगी, वरना फिर रात को तुम ही कहोगी मुझे इरिटेशन हो रही है, ये हो रहा है, उठो। जो अविका है वो उठ के बैठती है, कहती नहीं होना है ना मुझे फ्रेश। जो राधिका है उसकी तरफ घूर के देखती कहती कि होना है, एंड चुपचाप ओके, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं, चलो फ्रेश हो जाओ। अविका थक हार के कहती ओके, बट एक शर्त पे। जो राधिका कहती अच्छा अब क्या शर्त है बोलो। अविका कहती है कि तुम मुझे फ्रेश करोगी। जो राधिका है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद कर लोगी, मैं ही करूँगी ना, चलो। अविका है कहती है ठीक है फिर मेरी शर्ट खोलो। राधिका कहती है यहाँ क्यों खोलना है, वॉशरूम में चलो, वॉशरूम में खोलूंगी। अविका कहती नहीं, यहीं पे, पहले मेरी शर्ट उतारो फिर चलते हैं। और ये बोल के ना राधिका को अपने क्लोज खींचती है कमर से, और बेसिकली राधिका बोल सकते हैं अविका के पैरों के बीच में खड़ी थी और अविका बेड पे बैठी हुई थी। जो राधिका वो कहती ओके ठीक है फिर, तुम्हारी यही शर्त है ना, पागल करके रखा है तुमने मुझे। और ये ना बोल के वो शर्ट के बटन ओपन करने लगती है और अविका राधिका को एकदम इंटेंसली देख रही थी, नो पलक झपकाना एंड ऑल, तो उसे सीरियस वे में देख रही थी। एंड जब सारे बटन खुल जाते हैं अविका के शर्ट के, जो राधिका है अविका की तरफ देखती है और कहती क्या ऐसी क्या देख रही हूँ हाँ? जो अविका कहती कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो राधिका है वो कहती अच्छा आज पता चला तुम्हें। जो अविका कहती नहीं, वो तो मुझे रोज पता चलता है, बस
आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो तुम। पता नहीं क्यों? जो राधिका वो कहती है, खूबसूरत लग रही हो मैं तुम्हें। मैंने ऐसे नॉर्मल कपड़े घर के पहन रखे हैं मैंने, ना मेकअप है ना कुछ है, और मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, वाओ! जो अभी क्या कहती है, तुम ना मुझे बिना मेकअप के कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो, समझी मैडम? राधिका इज़ लाइक, ओके ठीक है, अब चलो शर्ट उतारो। और ये बोल के ना उसकी शर्ट उतार देती है। एंड नाउ अविका सिर्फ अपने बोल सकते हैं जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो पहन रखी थी और जीन्स पहन रखी थी। अविका सॉरी राधिका अविका का हाथ पकड़ती और कहती कि अब चलें वॉशरूम। जो अविका है कहती चल लेंगे। और ये बोल के ना राधिका को अपनी तरफ पुल करती है, जिससे राधिका अविका के लैप में बैठ जाती है गोद में। और जो राधिका होती है शॉक होती है, कहती है अविका ये क्या हरकत है, हाँ छोड़ो और चुपचाप ना वॉशरूम चलो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओके। जो अब का है कहती है क्यों नहीं करने की जरूरत है, यार थोड़ा तो रोमांस करने दो ना, एक तो इतने दिनों बाद मिले हैं, थोड़ा तो हमारा रोमांस करना बनता है। जो राधिका है वो अविका को धक्का देते और कहती है क्यों, मेरे साथ क्यों रोमांस करना है, जाओ उस क्लब वाली के साथ। एंड जो अविका है वो कहती है अरे बाबा सॉरी ना, मुझे नहीं पता था क्लब वाली एंड ऑल। और अभी देखो किस नहीं करोगे ना, सो मैं लिटरली रूम से बाहर जाऊंगी, अनुष्का को बुलाऊंगी और हम दोनों चले जाएंगे उस क्लब वाले के पास। जो राधिका है अविका को ना मतलब खींच के नहीं नॉर्मल चमाटे लगाती है और कहती शर्म नहीं आती है, अपने साथ साथ अपनी बहन को भी बिगाड़ रखा है, मतलब दोनों बहनों का यही ठेका है क्या, एक नहीं तो दूसरी। एंड जो अविका होती है ना ये बात सुनने के बाद ना राधिका को बेड पे पुश करती है और इसके ऊपर आती है और कहती है हेलो मैडम, आपका क्या मतलब है एक नहीं तो दूसरी, हाँ एक ही है, एक ही रहेगी, ठीक है। पागल नहीं हूँ मैं कि एक ही लाइफ में पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब करना है, और वो सब मुझसे नहीं होता, ठीक है। परवरिश मिली है, आप पूरी लाइफ पार्टनर लाइफ की एक ही होनी चाहिए, समझिए आप। जो राधिका कहती तो तुम्हें तो क्या है कि चली जाओगी ना, तो जाओ, यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। और वो अविका को पुश करने लगती है। जो अविका है ना राधिका का हाथ पकड़ती है और उन दोनों हाथों को ना पिन करती है अभी राधिका के सर के पास, और कहती है कि देखो बहुत दिनों बाद मिले हैं, थोड़ा सा रोमांस करते हैं, बातें करते हैं, ये सब करते हैं, फालतू नहीं काम करना, ओके। और ये बोल के ना वो राधिका को किस करने लगती है। जो राधिका है पहले तो मतलब अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, अविका से दूर होने की कोशिश करती है, बिकॉज वो गुस्से में थी थोड़ी बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल अविका ड्रिंक किया उसने, सेकेंड उसने उस लड़की के साथ पता नहीं कहाँ जा रही थी, ये थर्ड अभी एक तो अब राधिका प्यार से बात कर रही थी बट उसने कहा कि वो क्लब चली जाएगी उस लड़की के पास, और अभी उसे बेड पे जबरदस्ती फेंका और किस करने है ये सब। एंड अविका भी नशे में है गाइस, सो अभी उसे पता भी नहीं वो क्या कर रही है, बट उसे इतना पता है कि उसे राधिका चाहिए। सो वो किस कर रही थी राधिका को। थोड़ी देर बाद राधिका होती है थक हार के, कितना ही गुस्सा दिखाओगी, अपना गुस्सा मतलब उसका कम होता है, और अविका को किस बैक करती है। जो अविका है किसके बीच में स्माइल करती है, बिकॉज जैसे ही राधिका किस बैक करने लगती है उसे पता चलता है कि मैडम का गुस्सा कम हो गया थोड़ा सा। सो स्माइल करती है वो, और अभी राधिका का हाथ ना धीरे से छोड़ देती है और उसे किस करना ना कंटिन्यू करती है। जो राधिका है जैसे उसके हाथ छोड़ते हैं, एक हाथ टाइटली अभी जिससे एक हाथ से ना टाइटली अविका के ना जो बाल होते हैं वो पकड़ती है, टाइटली पकड़ के खींचती है, जिससे उन दोनों की किस ब्रेक हो जाती है। उन बालों को खींच के ना जो राधिका होती है ना अविका को अपनी तरफ पकड़ती है कि मतलब फेस टू फेस, और कहती है कि तुम्हारा ना किसी और के बारे में ना सोचने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो, ओके। और इतना बोल के अगेन वो अविका को किस करने लगती है। जो अविका है वो भी किस बैक करती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे प्रॉपर। अविका का जितना भी बॉडी का वेट था ना बोल सकते हो राधिका की बॉडी पे था,
बिकॉज़ वो नशे में है। अगर होश में रहती तो अपने आप को मतलब अविका के सॉरी राधिका की बॉडी पे वेट नहीं करने देती। बट नाउ वो नशे में है। सो प्रॉपर उसे पता नहीं चल रहा था वो क्या कर रही है ना वो। एंड दोनों एक-दूसरे को इंटेंस वे में किस कर रहे थे। अग्रेसिव भी हो गए थे बिकॉज़ बहुत दिनों बाद दोनों मिले थे। विका पूरे किस को एन्जॉय कर रही थी। राधिका की जो लोअर लिप थी ना वो सक करती है और थोड़ी देर बाद अविका जो राधिका की लिप सक कर रही थी ना उसे बाइट करती है, जिसकी वजह से राधिका की माउथ में गैप आ जाता है। आई मीन राधिका थोड़ा-सा मौन करती है बाइट करने से। उसका फ़ायदा उठा के जो अविका होती है, वो जो उसकी लिप्स टंग था वो राधिका के माउथ में एक्सप्लोर करती है। दोनों एक-दूसरे के साथ थोड़ी देर एक-दूसरे की टंग के साथ खेलते हैं थोड़ी देर, देन अगेन एक-दूसरे को किस करने लगते हैं, लिप्स सक करने लगते हैं एंड ऑल। एंड थोड़ी देर बाद जो अविका होती है ना किस ब्रेक करती है। दोनों एक-दूसरे के फ़ोरहेड पे मतलब एक-दूसरे के फ़ोरहेड से अटैच करके अपने फ़ोरहेड रखते हैं और लंबी गहरी साँसें ले रहे होते हैं। बिकॉज़ इन दोनों की जो किस थी ना इंटेंसली बोल सकते हैं 6-7 मिनट कंटिन्यूअस चली थी, जिसकी वज़ह से साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इन दोनों ने किस ब्रेक की थी। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक बिकॉज़ मुझे शर्म आ रही है। इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी यार। सॉरी गाइस। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।